आज के पजल का क्वेश्चन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये हम पहले शेयर कर देते हैं पीडीएफ। आपके सामने क्वेश्चन होगा और अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पजल सीरीज में हमारा ये 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसी में उसी कड़ी में एक एक सेट में देखो दो पजल ऑलरेडी हम इसी का बता चुके हैं। उसी का ये तीसरा पजल है जिसमें कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ है, वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर, ये ध्यान रखना होता है कि केंद्र की ओर है कि केंद्र से बाहर, इसके अनुसार बाएं दाएं आपको सेट करना होता है। तो वृत्ताकार तुरंत बना लेंगे। 6 व्यक्ति का पोजीशन बना दिए, आमने सामने बनाया जाता है, बेसिक में ये बताया करते हैं, वैसे बनाए। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या, ये सब संख्या याद रहेगा नहीं, स्पीड में पढ़ के निकल जाइए। तो 2 डाटा हो गया, ए बी सी डी नाम और सबके साथ कोई कोई संख्या देना है। अब देखो यहाँ से आपको डाटा मिलता है। हम इस फिगर को नीचे कर लेते हैं और आप क्या करिए, ऐसा 2 फिगर बना करके रखिए। कभी 2 कभी 3 भी बनाना पड़ जाता है। यही यहाँ तक का हम इसको पूरा ही ऊपर करके आपको बता रहे हैं। असल में डाटा हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो एक और सर्किल बना देते हैं। एक और सर्किल इसलिए बना लेते हैं कि कई बार 2 तरह का चांसेस जब रहे ना, तो दोनों को आप सॉल्व करते चलिए। एक ऊपर एक नीचे, यहाँ लाइन दे देते हैं। अब देखो शॉर्टकट बनाएंगे। यहाँ से देखो डाटा है, वह व्यक्ति जिसे 61 पसंद है वह सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो पहले आप सी को यहाँ पुट करिए, सी के दाहिने 1 2 छोड़ करके तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहेगा इसको 61 पसंद होगा। व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है, नंबर मालूम है। बैठा है सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी और ई के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। तो देखो सी यहाँ रहेगा तो ई हम यहाँ ले लेंगे। तो सी और ई के मध्य एक व्यक्ति, आपके दिमाग में आया होगा कि इधर भी तो ले सकते हैं, तो उधर भी ले लीजिए, इसीलिए 2 फिगर रखे हुए थे। देखो सी और 61 तो फिक्स हो गया। ई को हम यहाँ भी ले सकते हैं। हमेशा नीचे से कहीं से भी शुरू करोगे रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन आप ऐसे केस में क्या करो ना, एक पॉइंट फिक्स कर दो कि हमेशा हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। आप ऊपर भी मानोगे तो रिजल्ट वही आएगा। आगे देखो कहता है, सी और ई के मध्य एक व्यक्ति बना दिए हैं, सेट हो गया है मेन डायग्राम में। वह व्यक्ति जिसे 49 पसंद है वह ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। एकदम सेट करते चलो। देखो ई है, चेहरा केंद्र की ओर जब होगा तो बाएं क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो जिसे 49 पसंद है वह ई के बाएं दूसरा, तो ई के बाएं दूसरा सी है, मतलब इसी को 49 पसंद है। इसमें लेकिन देखो, इसमें ई के बाएं जाओगे तो 49 यहाँ आएगा। यहाँ आदमी का नाम नहीं मालूम है। आगे बोलता है वह ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जिसे, यहाँ देखो जिसे जब भी आता है ना, ये जस्ट पहले वाले के लिए आता है। वो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जिसे, मतलब ई को 23 पसंद नहीं है। तो ई के सामने देखो 23 लिख कर काट देना, क्योंकि बाद में डाटा मिलने लगेगा तो ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ 23 लिख करके काट दिए, मतलब ई के सामने हम 23 नहीं लेंगे, काटा हुआ है। आगे बोलता है, जितने व्यक्ति 49 पसंद करने वाले व्यक्ति और ए के बीच में बैठे हैं, उतना ही व्यक्ति ए और 66 पसंद करने वाले के बीच बैठे हैं। मतलब ए बीचों बीच रहेगा, एक तरफ 49 और एक तरफ 66। आप इसका शॉर्टकट भी बनाकर रख सकते हो। ए के एक तरफ 66 66 और एक तरफ 49, बीच में ए। ओके, और इक्वल मात्रा में दोनों तरफ लोग रहेंगे। जितने व्यक्ति 49 व्यक्ति और ए के बीच में है, उतने ही व्यक्ति ए और 66 पसंद करने वाले के बीच बैठे हैं। इसका शॉर्टकट बनाकर रख लिए। जो का मतलब कौन हुआ, 66, मतलब लास्ट में जो लिखा रहता है जो उसी को इंडिकेट करता है। जो मतलब 66 एफ के तत्काल दाएं है, एफ के तुरंत दाएं 66। ये भी शॉर्टकट बना करके रख लेते हैं। एफ जहां रखेंगे उसके तुरंत दाहिना तरफ 66 रखेंगे। एफ के तत्काल दाएं बैठा है। यहाँ देखो एफ ई के तत्काल दाएं है, जो मतलब 66 एफ के दाएं और एफ ई के तत्काल दाएं। तो देखो ई यहाँ है, तो ई के तत्काल दाएं एफ, इस फिगर में एफ यहाँ रखोगे और इस फिगर में एफ यहाँ रखोगे। दाएं का चेहरा केंद्र की ओर रहेगा ना, दाएं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब देखो एफ
एफ ई के तत्काल दाएं बैठा दिए और 66 यहाँ शॉर्टकट बनाए हुए 66 जो है वो एफ के दाईं ओर है। तो यहाँ जब एफ रखोगे तो इसका मतलब 66 हो जाएगा सी और एफ के तुरंत दाएं है 66। यहाँ देखो एफ ये कट गया, ये देखो नहीं ये बन जाएगा, हाँ ये भी बनेगा। एफ है 61 और इसके तुरंत दाहिने यहाँ जो बंदा रहेगा वो रहेगा 66। देखो यहाँ पर हम रिपीट करके बोल देते हैं, आप रिपीट करके सुन भी लेना। 66 पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में है जो मतलब 66 एफ के तत्काल दाएं, यही शॉर्टकट बनाए थे एफ ई के तत्काल दाएं, यहाँ तक बना चुके हैं। दोनों फिगर बढ़ते जा रहा है, बढ़ाते जाइए। वह व्यक्ति जिसे 66 पसंद है और बी एक दूसरे के उन्मुख है। 66 और बी उन्मुख मतलब एक दूसरे के सामने। तो देखो 66 यहाँ रहेगा तब बी यहाँ रहा। यहाँ पर देखो 66 सी है तो सी के सामने ही बी हो जाएगा, मतलब 61 में बी आ जाएगा। आप बनाते जाइए, अपने आप एक फिगर कट जाएगा। डी और 29 पसंद करने वाले के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं जिसे मतलब 29, जिसे बी पसंद नहीं करता, मतलब 29 को बी पसंद नहीं करता है। तो बी के साथ 29 नहीं देंगे, तो इसमें तो 61 है ही, और यहाँ बी के साथ 29 नहीं देंगे। और देखो डी और 29 पसंद करने वाले व्यक्ति के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और 29 पसंद करने वाले के मध्य दो, तो देखो ई हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। एक डाटा देखो ए वाला भी बना हुआ है, अब ए वाला पुट कर दीजिए। ए और 66 के बीच, ए और 49 के बीच लोगों की संख्या समान है, तो ए कहाँ रखोगे? ए और 66 मतलब 66 पर तो ए रखोगे नहीं, तो ए इधर देखो एफ ई बी सी फुल है, तो ए यहीं रखना पड़ेगा। तो ए और 66 के बीच कोई नहीं, ए और 49 देखो सी के साथ है, तो ए और 49 के बीच भी कोई नहीं, तो ये सेट कर रहा है। यहाँ आइए बी ई एफ सी, तो ए और 66, तो ए देखो यहाँ रखो, तो ए और 66 के बीच कोई नहीं, ए और 49 के बीच कोई नहीं, तो ये डाटा आपका सेट हो चुका है। और अब देखो डी वाला सेट करते हैं। डी और 29 पसंद करने वाले के मध्य केवल दो व्यक्ति रहेंगे, तो 29 पसंद करने वाले और डी के मध्य दो, तो देखो डी तो अब एक के जगह बच रहा है, ए सी एफ ई बी हो गया, तो डी यहीं आएगा। इसमें भी देखो डी यहाँ 66 पर आ जाएगा, तो डी और 29 के मध्य दो व्यक्ति रहेंगे, तो देखो दो व्यक्ति रहेगा ना तो सामने हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 29 लेना पड़ता, तो डी और 29 के मध्य दो होता, तो ये फिगर को रॉन्ग हो गया अब, क्योंकि बी के साथ देखो 29 कटा हुआ है, मतलब बी 29 पसंद नहीं करता, तो ये फिगर डेड हो गया। हम इसको अब हटा देते हैं यहाँ से, ऊपर वाला फिगर ही सही है, ऊपर वाला फिगर में सेट करिए। डी और 29 के बीच दो व्यक्ति, तो डी हम लोग ले चुके हैं यहाँ, इसका मतलब एफ के साथ 29 लोगे, तो डी और 29 के मध्य दो व्यक्ति हो गया। तो देखो डी 49 हो गया, बी 61 हो गया, एफ 29 हो गया, सी 66 हो गया। देखो ई के साथ 23 कटा हुआ, 23 नहीं होगा तो 23 हो जाएगा ए के साथ। एक ठो और नंबर अब देख लीजिए, मेन डाटा में होगा, सेट हो चुका है हम लोगों का। एक और नंबर देखो यहाँ 37 है, जो नहीं यूज किए हैं अभी तक हम लोग, मतलब ई के साथ 37 आ जाएगा। 23 कटा हुआ था, हटा दिए उसको, अब इसको 37 दे दिए। पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो गया, सेट हो गया हम लोगों का। बस अब क्वेश्चन में चलेंगे, थोड़ा आपको स्लो बताते हैं कि आप सीखिए हमारे साथ। हम पजल वाला ये सीरीज न्यू स्टार्ट किए हैं, काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर रोज़ एक ठो पजल बता दिया करिए वीडियो में, तो मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए जो भी नए बच्चे हैं। हम रीजनिंग केवल यूट्यूब पर ही आपका ठीक कर देंगे, हम कोई दूसरा ऐप पर आपको नहीं बुलाएंगे पढ़ने के लिए। रीजनिंग 100% आपका इधर हो जाएगा। और अगर ज्वाइन बटन से ज्वाइन मेंबरशिप ले लोगे तो हर विषय को मजबूत करने का अवसर मिलेगा, सारा पढ़ने वाला आर्टिकल उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। देखो कहता है अंतिम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब जब डाटा तैयार हो गया ना तो इसके आधार पर कौन असत्य है। कहता है वह व्यक्ति जो डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, देखो डी के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, 66 पसंद करता है, कौन सा असत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ना, असत्य नहीं मतलब सत्य है, तो ये सत्य है, असत्य नहीं है, तो पहला सही है, पहला हमारा आंसर होगा। बी में कहता है ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति है, ई और ए के बीच दो ही व्यक्ति आएगा, ये भी
असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। तो ए और बी दोनों सही, विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डाटा लेते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। बच्चों हम बार बार आपको कहेंगे, मेरा नया चैनल है और हम रीजनिंग इसी पर सबका ठीक करेंगे। कल से मतलब 30 नवंबर से एक और सीरीज छोटे बच्चों के लिए भी हम रिक्वेस्ट था कि छोटे बच्चों में भी रीजनिंग पूछने लगा है तो थोड़ा उसको भी करना है, तो उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे बच्चों को भी आप चैनल से आप जुड़िए, और आप लोगों के लिए तो हम ही बरसों से काम कर रहे हैं। देखो 23 पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? 23 पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं 1 2 तीसरे स्थान पर ई है। ई है, या जो वह व्यक्ति जो 37 पसंद करता है। एक ही बात हुआ, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्न 5 में से 4 एक समान है, कौन समूह से संबंधित नहीं है? हम ये डाटा को नीचे रखते हैं ताकि आपको देख करके सॉल्व खुद से भी करने का मन करे। देखो कौन समूह में नहीं है ऐसा कह रहा है, तो ई एफ। तो ई के तुरंत दाहिना तरफ एफ है, एफ सी। एफ के तुरंत दाहिना तरफ सी है, डी एफ। देखो डी के सामने एफ है, बी डी, बी के बगल में है डी, डी ए, डी के बगल में है ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी और एफ। डी एफ को छोड़कर बाकी सब अगल बगल वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। समझ में आता होगा कमेंट भी करिएगा, लाइक शेयर तो करिए ही, और कमेंट में भी करिए हाँ सब समझ रहे हैं या हाँ सब दिक्कत हो रहा है। जो नए बच्चे हैं अगर दिक्कत आपको हो तो वो भी लिखिए, हम आने वाले दिनों में और आसान करके कोशिश करेंगे। ऐसे हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, बिल्कुल स्लोली बता रहे हैं। कुछ पजल जब करा देंगे तब स्पीड में बताना, बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा को सॉल्व करने में। कहता है यदि सभी व्यक्ति ए से शुरू कर बामा बर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ए से शुरू करके बामा वर्णमाला अनुक्रम में बैठाया जाए तो कितने व्यक्ति समान स्थिति में होंगे? तो ए से शुरू करिए। देखो ए, तो ए को छोड़ कर गिनना है कितना व्यक्ति, तो ए को नहीं गिने। यहाँ बी, तो यहाँ बी पहले से नहीं है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ डी नहीं है, यहाँ ई नहीं है, तो एक भी नहीं आएगा, तो कोई नहीं। विकल्प ए क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सत्य है? 24 नंबर है कि B66 नहीं, B61 है। A37 गलत है, E37 है, D49 यही सही है, तो विकल्प सी हो गया। इसके साथ कंप्लीट हो गया आज का पजल। हम आप सभी बच्चों से इस बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए शेयर करके, और ईश्वर की कृपा रही तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। मेरा लाइव क्लास भी सुबह में चलता है 9 बजे से बिहार एसएससी के लिए, रात में 11 बजे से रेलवे एनटीपीसी के लिए। वो सब में भी जुड़िए और पूरा लाभ उठाइए।